परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से सुबह के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए प्रभात मनन में परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 5वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आया था। उसका 21 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज आखिरी 2 पद को और देखेंगे हम। 22 और 23 में हम देख सकता है कि मोसेस कंप्लेन्स अबाउट द प्रॉब्लम टू गॉड। परमेश्वर के सामने आकर इस्राएली लोगों को प्रश्न के लेकर परमेश्वर के सामने शिकायत कर रहा है। ये मनुष्य की एक बात ही है कि हम भी कुछ काम हमारे जीवन में नहीं होएगा तो हम भी कंप्लेन करने वाला लोग बन जाता है। मूसा के जैसी हम भी करता है। आइए वो 2 पद को हम पढ़े। निर्गमन की किताब 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब मैं तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरी ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया है। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा परमेश्वर के सामने आकर कंप्लेंट कर रहा है। मोसेस कंटिन्यूड लैक ऑफ फेथ इन गॉड्स प्रोमिसेस। परमेश्वर का वायदे के अंदर मूसा को फिर इतना विश्वास है नहीं है ना। परमेश्वर ने मूसा को बार बार फर्क कर देख रहा है उनका विश्वास कैसा है, परंतु मूसा बार बार ये परीक्षाओं में फेल हो जाता है, पराजित हो जाता है। इधर भी फिर भी वो एक बहुत बड़ा एक शंका, एक डाउट उनका जीवन में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि परमेश्वर से एक क्वेश्चन पूछना इतना गलत नहीं है। परमेश्वर के साथ उनका हृदय की बातों को वो बोल्डली बात भी कर रहा है, परंतु ये दुख की बात ये है कि जब परमेश्वर ने मूसा से 3 अध्याय और 19 और 20 में जब वो पेड़ में से जलते हुए उसी के अंदर से जब परमेश्वर ने उनसे बात किया था, जब बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे को मालूम है इजिप्ट का राजा जल्दी तुम लोगों को बाहर नहीं भेजा है। वो बहुत परमेश्वर का ताकतवर हाथ देखने के बाद ही वो निकलेगा। मैं उनके ऊपर मेरा हाथ लगाऊंगा, मैं उनको मार दूंगा, मैं बहुत सारा चमत्कार मैं उनके बीच में कर दूंगा, उसके बाद इसको मैं छोड़ दूंगा। बहुत क्लियरली परमेश्वर ने ये बात को उनको दिया हुआ था, परंतु उसने वो बातों को भूल गया है। परमेश्वर ने प्रभु हमारे जीवन में भी कई ऐसी समस्या आता है, जब परमेश्वर ने हमको क्या वायदा किया है वो हम भी भूल जाता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में गुड़गुड़ाने लगता है, बात करने लगता है ना। ये ऐसी बातें हम देख सकता है। इधर मूसा पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? 2 बात को वो पूछ रहा है। हम जानता है कि मूसा अच्छी तरह से समझता था है कि परमेश्वर ने क्यों उसको बुलाया है, परमेश्वर ने क्यों उसको चुना है, परमेश्वर ने उसको क्यों मिद्यान से लेकर ये मिस्र की ओर भेजा है। सब बहुत क्लियर कट परमेश्वर ने बताया था, परंतु उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों मुझे भेज दिया है? वो बोल रहा है मुझे भेजने के कारण इन लोगों का जीवन में बहुत सारा कठिनाई और तकलीफ आ रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है।
अ, परमेश्वर ने 4 अध्याय निर्गमन के 4 अध्याय 23 पद में भी बहुत क्लियरली लिखा है, मैं उनको सबका पहलौठा को मैं मार डाल दूँगा, उसके बाद मैंने तुमको उधर से बचा लूँगा। और 4 का 21 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बोला है कि ये फ़रो उसी का हृदय को कठिन करेगा, बहुत कठिनता में लेके आएगा। ये सब उसको बताया था, परंतु उसने क्या है, उसको माना नहीं है। बोल रहा है अभी उनको क्यों इतना बोझ दे रहा है ना, ऐसे लिखा है ना, उधर लिखा है तू इस प्रजा को के साथ ऐसी बुराई क्यों किया है, बुराई क्यों किया है। इंग्लिश में लिखा है यू ब्रॉट ट्रबल ऑन दिस पीपल, कष्ट और तकलीफ उनका जीवन में लेके आया है। चाहिए तो परमेश्वर को एकदम इनको वो छुटकारा देकर बाहर कर सकता था, ऐसी लेके आ जाएगा तो इस्राएली लोग परमेश्वर का हाथ को, परमेश्वर का ताकत को इतना समझ में नहीं आता था उनको। परंतु परेशानी के बीच में परमेश्वर उनको कैसे छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर की वो ताकतों को देखकर परमेश्वर के सामने उनको समर्पण करना है, ये परमेश्वर चाहता था, इसलिए उसने ऐसी बातें करा है। हम जानता है कि जब वो बोल रहा है जब से मैंने नाम से फिरौन के पास बातें करने लिया गया, तब उनसे प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, बहुत बुराई व्यवहार कर रहा है और उसने उसको छोड़ा भी नहीं। देख प्रिय भाइयों बहनों, उनका संदेह, उसका डाउट, उसका विश्वास की कमी इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ने हमको क्या क्या वायदा किया हुआ है, वो वायदा सब वो पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन में कितना वायदा परमेश्वर ने किया है, उसी के साथ ये सी है, कभी भी वो नो नहीं होता है। परंतु ये इस्राएली लोगों का नेता लोग मूसा को इतना बात किया है जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बात किया है। ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर को आमने सामने देखा हुआ मूसा था, उसको परमेश्वर के बारे में और उसको विश्वास में दृढ़ करना था, परंतु इधर वो फेल हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर ने इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, सबको वायदा किया था है कि मैं वो कनान देश में आप लोगों को लौटा दूंगा। परमेश्वर का वो भरोसा के ऊपर, उसी के वायदा के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम इस्राएली लोगों के जैसे, मूसा के जैसे ना बने, हम शंका हमारे जीवन में ना आए, पूर्ण दीदी से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।